Hey guys, I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you in this amazing session of KVPY 2 Markers Algebra, wherein we are going to discuss some amazing questions which have either been asked in KVPY before, जो 2 नंबर के थे, या फिर इस तरह के क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट है, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन जिनके कॉन्सेप्ट्स KVPY में आने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. So that we are going to do in this session. So let us get started. Those who do not know me, I am Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee, been teaching for the last 12 years now. I've produced some wonderful ranks in IITJ, in Olympiads, and one of my students has represented India in European Girls Mathematics Olympiad. So I hope you're all excited about today's session. एक unique session है. इस तरह का session 2 marker का एक पहले किया था, but this is being very specific. So पिछला जो session मैंने 2 marker पे किया था, that was in relation to the entire syllabi. इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ algebra पे focus कर रहा हूँ so that you are able to understand what are the specific topics of algebra where you need to put attention to so that you are able to crack these 2 markers of KVPY. Alright guys, so before we get started, this is an important announcement. ये important चीज़ है सब लोगों के लिए that IOQM Essential Batch for IOQM preparation has already been launched. एंड ये रिसेंट लेटेस्ट बैच है जो कि 8 नवंबर को लॉन्च किया गया था. द प्राइस इज 2200 एंड इफ यू अप्लाई दिस कूपन कोड विच विल ऑटोमेटिकली गेट अप्लाइड इफ यू क्लिक ऑन द लिंक विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दिस प्राइस विल रिड्यूस टू 1980. तो फटाफट से इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IOQM, दिस इज द अमेजिंग बैच जहां पर तुम्हें क्लासेस मिलेंगी. लेक्चर्स तो ऑब्वियसली होंगे 3 लेक्चर्स अ वीक. अपार्ट फ्रॉम दिस 3 लेक्चर्स यू विल गेट एक्सटर्नल एंड एडिशनल डाउट लेक्चर. सो डाउट लेक्चर पर वीक वो अलग से होगा. एक टेलीग्राम लिंक का, एक टेलीग्राम चैनल का तुम्हें न्योता भेजा जाएगा हमारी तरफ से, जहां पर तुम लोग अपने कोई भी डाउट्स किसी भी सोर्स से डाउट्स पूछ सकते हो. दिस इज ओनली फॉर इंटरनल स्टूडेंट्स एंड जितने भी यहाँ पर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल के टीचर्स हैं एंड बाकी लोग हैं जो उस सारे के सारे उस ग्रुप के अंदर एडेड हैं. एंड वी टेक इट अपॉन आवरसेल्व्स कि वो 24 घंटों में तुम्हारा डाउट कहीं से भी हो, किस भी लेवल का हो, वो तुम्हें रिजॉल्व करके वापस देंगे. सो दिस इज एन एडिशनल फीचर दैट यू विल गेटिंग अपार्ट फ्रॉम द असाइनमेंट्स. असाइनमेंट 3 लेवल्स की हैं, टेस्ट का सोल्यूशन, असाइनमेंट का सोल्यूशन, ये सब तो तुम्हें मिलेगा ही. सो दिस इज एन ऑसम अपॉर्चुनिटी गाइज. एंड KVPY के लिए भी गाइज देयर इज नो न्यू बैच विच इज गेटिंग स्टार्टेड, बट अगेन जो हमारा पुराना बैच था KVPY का, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम दे रहे हैं. सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ 80 लेक्चर्स इन टोटल which consist of 20 in physics and 20 in biology and chemistry and mathematics. SA के लिए भी हैं, SX के लिए भी हैं, 2 अलग अलग लिंक्स हैं. Again these are there in the description box. So if you want to see those recording lectures and वो recordings के साथ साथ तुम्हें obviously असाइनमेंट्स मिलेंगे, तुम्हें ऑब्वियसली टेस्ट मिलेंगे जो हुए थे, एंड वो टेस्ट में तुम अपेयर भी होगे एंड तुम्हें अकॉर्डिंगली तुम्हें रैंक भी मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि जब तुम टेस्ट दोगे तो जो पुराने बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी कायम है, तो उनके हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग अपने आप अपडेट हो जाएगी. सो दिस इज एन ऑसम कोर्स अगेन. एंड सिंस KVPY का अभी कोई नामोल निशान नहीं है, कब अनाउंसमेंट होगी पता नहीं है. सो अगेन एटलीस्ट हम ये तो श्योर कह सकते हैं सेफली दैट दिसंबर एंड तक तो नहीं होने वाला. सो अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम एट आवर डिस्पोजल एंड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. अगर डिसिप्लिन वे में, सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हो, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. Alright guys, and this is my Telegram ID. Those who want to get into touch with me over Telegram, Abhay86 Mahajan is my Telegram ID, and this is my email ID for any kind of help related to IOQM, KVPY, JEE and JEE Advanced Preparation. Do not hesitate to contact me. Alright guys, so KVPY Algebra 2 marker questions we are going to start. Some of the questions, जैसा कि मैंने बोला, are already previous year questions 2 markers जो आए हुए हैं, and कुछ questions ऐसे questions हैं जो आए नहीं हुए but क्या कहते हैं आने की संभावना है, एंड उसी कॉन्सेप्ट से उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमने वो क्वेश्चंस डिजाइन किए या फिर उठाए हैं कहीं ना कहीं से. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड गाइस सिंस ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं विच रिक्वायर सम टाइम, वो टाइम चाहिए होगा तुम्हें सॉल्विंग का. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर एंड इज you be prepared with your notebooks and pens and pencils and sketch pens, whatever you're comfortable with. जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे, समझोगे, उसके बाद पॉज कर देना वीडियो को. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेंड टाइम ओवर इट, जितना टाइम तुम लेना चाहते हो, बिकॉज अभी सिंस वी आर नॉट अप्रोचिंग KVPY वेरी क्लोजली, काफ़ी दूर है जो कि लग रहा है अभी. सो अगेन
पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम्हें क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन हो जाना वो सबसे पहली चीज है। उसके बाद सेकंड टारगेट क्या है कि उस टाइम को कम करना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही वो टाइम कम करने की सोचते हैं एंड उसके चक्कर में वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स को वाइडन करना, अपने अपने थॉट्स को हॉरिज़न करना, बढ़िया करना, आइडियाज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड वो अगर हो गई उसके बाद टाइम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन हो जा रहा है बट टाइम लग रहा है, उसको कम करने की कोशिश सेकंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन फंडामेंटल मिस्टेक विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक इन एग्जामिनेशंस लाइक एंड प्रिपरेशन लाइक ऑफ एग्जामिनेशन लाइक KVPY, IOQM एंड ऑल्सो JEE एडवांस। तो बच्चे सोचते हैं कि स्टार्टिंग में मुझे एक क्वेश्चन का इतना टाइम मिल रहा है तो मुझे उसी टाइम पे करना। तो भैया पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो, राइट। सो ये तभी इसी फॉर्मेट में ये मैं लेक्चर ले रहा हूं सो दैट यू आर एबल टू पॉज। सो एज सून एज यू सी द क्वेश्चन, पॉज, जितना टाइम लेना है लो, देयर इज नो कांस्टेंट ऑन टाइम। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी अच्छे लेवल पे पहुंच गई है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट थिंग्स, सो अगेन तो तुम 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन को करने का 3-4-5 मिनट तक ले सकते हो। बट अगर नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत वीक हूं, अभी आई नीड अ लॉट ऑफ टाइम, आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अभी डू नॉट वरी अबाउट टाइम, जस्ट वरी अबाउट कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो, एज मच टाइम यू टेक। ऑलराइट, so let us get started. शुरू करते हैं। This is the first question, guys. A, B, C, D are real numbers between -5 to 5 such that mod of A is equal to √4 minus of √5 minus A. Mod of B is √4 plus √5 minus B. Mod of C is √4 minus √5 plus C, and mod of D is this. Then the product A, B, C, D. So again, guys, इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, पॉज, टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ट्राई टू रीच एज क्लोज टू द आंसर एज पॉसिबल। इवन इफ यू नॉट एबल टू रीच द फाइनल आंसर, जितनी पास जाओ उतना बढ़िया है एंड कोशिश करो आंसर निकालने की। बाकियों के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। सो व्हाट डू वी डू, किस तरीके से करें? सो अगेन मॉड ए √4 minus √5 minus। So अगेन वन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर दो तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाए। सो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करें तो यहां पर लेफ्ट साइड में a स्क्वायर आ गया, इज 4 minus of √5 minus a। सो दिस इज वन थिंग दैट आई हैव डन। अभी एक रूट तो खत्म हो गया, एक रूट अभी भी पेंडिंग है, तो उसके लिए दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, बट उसके लिए पहले 4 को उधर भेजेंगे। सो a स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 minus a, is equal to 5 minus a. So a to the power 4 plus 16 minus 8a square is equal to 5 minus a. A to the power 4 minus 8a square plus a plus 11 is equal to 0. So this is one 4-degree equation which a satisfies. अगर तुम ध्यान से देखो guys, if you look at it very carefully, a और b में, b वाले रिलेशन में the only gap is यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। सो अगर मैं यहां पे a की जगह b रखता, द ओनली गैप वुड हैव बीन कि यहां पर माइनस था, यहां पर माइनस की जगह जब मैंने स्क्वायरिंग की तो स्क्वायरिंग में माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों में ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे, माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों में पॉजिटिव हो जाएगा। सो अगेन कैन आई से, जब मैं बी वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द एग्जैक्टली सेम इक्वेशन एट द एंड, बिकॉज द ओनली डिफरेंस इज हियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं b को स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस √5 माइनस b, तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 4 को उधर लेके गए, अभी माइनस का साथ स्क्वायरिंग की, अब मैं प्लस के साथ स्क्वायरिंग करूंगा, तो अल्टीमेटली जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा, माइनस हो प्लस हो, साइन तो खत्म हो जाएगा। सो अल्टीमेटली b में भी सेम इक्वेशन बनेगी, b4 माइनस 8b स्क्वायर प्लस b प्लस 11 इज इक्वल टू 0। डन हो गया। नाउ लेट अस लुक एट c। हाउ इज c डिफरेंट फ्रॉम a एंड b? एंड c में अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो किस तरह की बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है? सो एज ए स्क्वायर, तो c4 इज इक्वल टू 4 माइनस और √5 प्लस c। द डिफरेंस हियर इज, यहां पर अंदर रूट के अंदर प्लस है, यहां दोनों जगह माइनस था। सो अगेन स्क्वायरिंग, तो c स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस c। तो c टू द पावर 4 प्लस 16 माइनस 8c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस c। c to the power 4 minus 8c square minus c
minus c plus 11 is equal to 0. So this is the third equation which I got using this. So again, how is this different from this? यहाँ पर दो चीजें तो सेम है, इनफैक्ट तीन चीजें सेम है, c4 8c square 11, बट यहाँ पे b की जगह माइनस c है. दैट इज द ओनली डिफरेंस जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. लाइकवाइज एज आई स्क्वायर एंड रिमूव स्क्वायर फ्रॉम द फोर्थ वन, तो फोर्थ और थर्ड में डिफरेंस क्या है? यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है. तो बेसिकली फोर्थ में यहां पर प्लस था, अगर डी में होता तो सेम इक्वेशन होती, बस माइनस की जगह प्लस होता. जब मैं स्क्वेयरिंग करेगा तो यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. सो दैट मीन्स डी से भी आई विल गेट द सेम इक्वेशन, d4 माइनस 8d स्क्वायर माइनस d प्लस 11 इज इक्वल टू 0. सो डी से भी मुझे सेम इक्वेशन मिलने वाला है, जो कि मिल गया है. डन हो गया. नाउ what is one common thing since I need to form a product ABCD, so can I say मैं इनको ऐसा बोल सकता हूं, since these two equations are same, so basically बोल सकता हूं कि A and B are the roots of this equation and C and D are the roots of this equation. but अगर मुझे चारों को combined करना है, so can I say common equation लिखते हैं, which is let's say x4 minus 8x square plus x plus 11. अब इसका एक रूट तो a है, एक रूट b है. देखो a और b तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई यहां सेटिस्फाई करते हैं. व्हाट अबाउट c? अब c4 माइनस 8c स्क्वायर तो बढ़िया चल रहा था, 11 भी बढ़िया, बट यहां पे c की जगह यहां पे माइनस c आ रहा है. सो कैन आई से अगर मैं यहां पर माइनस c लिख दूं तो माइनस c इज एक्चुअली अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज माइनस c को यहां डालूंगा इन दो टर्म्स में, इनफैक्ट इन तीन टर्म्स में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो माइनस सी टू द पावर 4 इज प्लस सी टू द पावर 4. 8 into minus c का होल स्क्वायर is going to be 8c square only and 11 is going to be the same only. So can I say not c but minus c is definitely the root of this equation. Likewise minus d is also the root of this equation. तो इस equation के roots a b minus c minus d हैं. और अगर ये 4 डिग्री इक्वेशन है, रूट्स मुझे आइडेंटिफाई हो गए, तो अगर 4 डिग्री इक्वेशन के 4 रूट्स हैं, तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर हम देखें, व्हिच इज a into b into minus c into minus d, क्या होगा? सो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट नहीं है, तो माइनस प्लस, सो इट इज गोइंग टू बी प्लस 11. आई होप दिस इज क्लियर. सो बेसिकली a b c d का वैल्यू इज प्लस 11, which is the right answer. I hope this is clear. So this is a very important and relevant question as far as KVPY is concerned. हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को एक प्रीवियस सेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अगेन आई थॉट दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब लोगों को इसका मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए. सो अगेन इफ देयर आर टू इक्वेशंस बट वेरी सिमिलर लुकिंग इक्वेशंस, तो अगेन हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. गॉट इट? चलो, moving on to question number 2, guys. Let's see if we are able to crack this, which says ABC is a right angle triangle, angle B is 90 degrees. So again, before I start, I will draw this right angle triangle at B. ABC is a right angle triangle and this is a right angle at B. Done हो गया. And BC is equal to A. So BC का value A है. If n points L1, L2, L3, Ln on AB is dividing in n plus 1 equal parts. So there are n points. So यहाँ पर let's say this is L1, this is L2, this is L3, this is L4 and this is Ln. So अगर ये n points हैं यहाँ पर, so again इस लाइन को ये n plus 1 equal parts में डिवाइड कर रहा है. बहुत ऑब्वियसली बात है, अगर एक लाइन है तो दो अगर इक्वल पार्ट, 2 पॉइंट्स हैं तो अगेन वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है? सो दिस इज डिवाइडिंग. And L1, M1, L2, M2, L3, M3, Ln, Mn are line segments parallel to BC. So again, यहाँ पर M1 है, यहाँ पर M2 है, यहाँ पर M3 है, and let's say यहाँ पर Mn है. Right? So these are segments parallel to BC. Then the sum of line segments L1, M1, L2, M2, L3, M3. So इसका length plus इसका length plus इसका length plus इसका length कितना होगा? This is the question. So again guys, very simple question. Again you need to pause this question right away and try to find the answer. अगर मैं तुम्हारी जगह होता और ये क्वेश्चन मेरे KVPY एग्जाम में आता या जे एडवांस के एग्जाम में आता, तो all I would have done was मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देता, as simple as that. n को 2 पुट कर दो, बिकॉज जैसे ही n को 2 पुट करोगे या इनको I would put 3, जैसे 3 पुट करोगे तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा?
3 + 1a by 2 दैट मीन्स 2a। n को 3 पुट किया तो ये वाला आंसर, n को 3 पुट किया a हो जाएगा, एंड यहाँ पे n को 3 पुट किया 3a by 2। सो इनमें से जो भी आंसर आ रहा है दैट वुड बी माई आंसर, इन द सेंस दैट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। सो उससे थोड़ा सा डर लगेगा, बट अगेन आई विल अगेन एक और वैल्यूज के साथ वेरीफाई कर लूंगा, एज सिंपल एज दैट। बट इसको बढ़िया तरीके से कैसे करते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो अगेन द सिंपल थिंग है यार, L1 M1 का लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, L1 N1 का लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो कैन आई से these are total n plus 1 equal parts, n plus 1 equal parts. So if I and clearly if this is parallel to BC, this is also right angle triangle, so clearly triangle A L1 M1 is similar to triangle ABC. So AL1 upon AB is equal to L1 M1 जिसका लेंथ मुझे निकालना है अपॉन BC विच का लेंथ फिक्स है A। सो यहां से अगर मैं L1 M1 का वैल्यू निकालूंगा दैट इज गोइंग टू बी AL1 अपॉन AB। नाउ AL1 इज फर्स्ट पार्ट out of n plus 1 part. So can I say this is 1 upon n plus 1. So this is A upon n plus 1. So this is L1 M1. L1 M1 ये है। Similarly अगर मैं L2 M2 निकालूं सिमिलर तरीके से, the only thing that would change is this ratio. So L2 M2 में AL2 आ जाएगा और AL2 का लेंथ 2 upon n plus 1 हो जाएगा। So this would give me 2A upon n plus 1. I think हमारा आंसर क्लियर है। Likewise अगर मैं LN MN पे जाऊंगा this is going to be NA upon n plus 1. So जैसे ही इनको मैं ऐड करता हूं, as I add these up, L1 M1 plus L2 M2 up to this, so can I say A upon n plus 1 तो कॉमन आ गया, बचा क्या 1 plus 2 plus 3 up to n. So A upon n plus 1 तो कॉमन आ गया, this would be n into n plus 1 upon 2. So this goes A n upon 2 is our final answer, which is option C. So again वैसे भी बहुत सिंपल था, इसको इस नॉर्मल तरीके से करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगेन अगर ऑब्जेक्टिव होता है यार मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऑब्जेक्टिव है तो सिंपल है यार, n को जरा मेहनत क्यों करनी है, n को 1 पुट कर दो, एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया। ठीक है, सो एक AB लाइन है, ABC, दिस इज A, एंड यहां पर एक पॉइंट है तो इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो ऑल आई नीड टू डू इज फाइंड LM, खत्म, एंड LM इज नथिंग बट A by 2। अगर n को 1 पुट करता हूं तो A by 2 यहां से आ रहा है, दिस क्लियरली इज नॉट द आंसर। n को 1 पुट करता हूं तो ये A बन रहा है, दिस इज नॉट द आंसर। सो इट इज ईदर C और नन ऑफ दीज। सो n को 2 पुट करके जस्ट वेरीफाई कर लो एंड यू विल कंफर्म दैट इसका आंसर इंडीड C ही होगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर ओपन एंडिंग n छोड़ा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस कम होते हैं बट होते हैं, एंड इनफैक्ट अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस KVPY के स्टार्ट किए हैं करने, तुम्हें ये चीज का रियलाइजेशन हो जाएगा, देयर विल बी सर्टेन 1 marker क्वेश्चंस इन SA एंड SX बोथ व्हिच आर डिफिकल्ट, एंड देयर आर सर्टेन questions in 2 markers mathematics which are easier than other 2 markers and which are तो इस तरह के mix and match होता रहता है। So try to identify easy questions of 2 marker questions and try to do them. That should be the objective. All right guys, so C is the right answer. I hope. Moving on to the next question, which is this: the expression root of 2x square plus 1 plus root of 2x square minus 1 to the power 6 plus 2 upon root of 2x square plus 1 plus root of 2x square minus 1 to the power 6. अगर इसको ओपन करेंगे दिस विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट 6, 8, 10 and 12. These are the 4 options. So again you need to pause as soon as possible, as soon as you are able to understand this question and try to do this. Otherwise solution देखो यार, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, तो इट इज़ वेरी सॉर्टेड कि यहाँ पर मुझे बाइनोमियली एक्सपैंड करना है, बिकॉज डिग्री पूछा तो मुझे देखना है कि मैक्सिमम डिग्री कितना होगा। बट यहाँ पे द ओनली थिंग विच इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम एक्सपैंडिंग इज दिस, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो ऑल आई डू वो इज रैशनलाइज। सो अगेन अब तुम बड़े हो गए हो तो रैशनलाइज गाइस इस तरह के क्वेश्चन में मेंटली किया करो। तुम्हें ये चीज़ समझ के देख के समझ आना चाहिए कि इसका सीधा से जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो बचेगा क्या, आई विल बी गेटिंग रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, रैशनल अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से नीचे 2 आ गया, वो ऊपर वाले 2 को खत्म कर देगा। तो बेसिकली दिस इज दिस।
ठीक है, तो ये इट शुड बी वेरी क्विक. दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए. हालांकि बाइनोमियल थ्योरम के अगर मैं हिस्टोरिकली देखूंगे तो एस ए के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा नहीं है. एस एक्स के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं, बट अगेन वी नेवर नो. सो अगर ट्रेंड्स चेंज होने में कभी भी देर नहीं लगती. क्वेश्चंस आए हुए हैं एस ए के अंदर बट कम है. एस एक्स के अंदर बाइनोमियल के परमुटेशन के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बट अगेन आए हुए हैं. So this is how it has to be done. So rationalization जैसे ही लगाया ये changes to this. So अगर मैं ध्यान से देखूं, basically अगर मैं इसको A बोल दूं and let's say this is B, so all I need to do is A plus B to the power 6 plus A minus B to the power 6. I need to expand this. और अगर हम जब देखेंगे इनका एक्सपेंशन क्या होता है, this is T1 plus T2 plus T3 and so on up to T7, क्योंकि 7 टर्म्स होंगी. यहां पर टर्म्स विल बी एग्जैक्टली सेम बट ऑल्टरनेट टर्म्स विल बी नेगेटिव. सो T1 माइनस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन अप टू T7. सो अगेन टर्म्स कैंसिल कौन सी होगी, T2 कैंसिल होगी, T4 कैंसिल होगी, T6 कैंसिल होगी. सो ट्वाइस ऑफ T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7. सो दीज 4 टर्म्स विल बी लेफ्ट. अगर मैं इन 4 टर्म्स को लिखता हूं, सो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी 6C0 a to the power 6, 6C2 a to the power 4 b square plus 6C4 a cube b cube plus 6C6 b to the power 6. अब क्या करो, ये चारों टर्म्स हल्का सा एक्सपांड करो, देख लो कि मैक्सिमम डिग्री कितनी बनेगी. इफ यू टॉक अबाउट a6, सो a6 मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब. तो यहां पे मैक्सिमम डिग्री इज 6, क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब होगा तो पहली टर्म का क्यूब करेंगे 6 आए. अगर मैं इस टर्म की बात करूं a4b स्क्वायर, सो a4 मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 1. तो यहां पर मैक्सिमम पावर 4 है, यहां पर 2 है, तो अगेन ये 6 का हो गया दोबारा. a क्यूब b क्यूब, सॉरी आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. हाँ, T5 में ये आएगा, यहां पर a स्क्वायर आएगा, यहां पे b4 आएगा, a स्क्वायर b4. या नाउ दिस इज करेक्ट. सो a4 b4 इज गोइंग टू बी जस्ट द ऑपोजिट. अगेन इसका भी डिग्री 6 ही होने वाला है एंड b6 इज गोइंग टू बी दिस टर्म, इसका भी डिग्री 6. सो ऑल द टर्म्स विल बी ऑफ डिग्री 6. तो ओवरऑल हाईएस्ट पावर इज गोइंग टू बी 6. सो ऑप्शन A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. सो अगेन नथिंग, देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन. अगेन you will be surprised to know that there are certain questions in 2 markers. अगर तुम KVPY प्रीवियस ईयर फॉलो कर रहे हो और किए हुए हैं, तुमने ये पक्का से महसूस किया होगा ऐसे 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे हैं जो इस लेवल के ही होते हैं. ठीक है. सो अगेन ऑल आई नीड टू डू इज आइडेंटिफाई 2 मार्कर्स, सच 2 मार्कर्स एंड डू देम फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. ऑलराइट, moving on to question number 4 guys. Question number 4, let's see if you're able to crack this. The question is a bit lengthier, the length is lengthier, but again जैसा कि मैं बोला हूँ, जितने questions lengthier होते हैं इसका मतलब वो उन्हें करने में काफ़ी आसान होते हैं. So number consists of 3 digits which are in GP. Done है. The sum of right hand and left hand digits exceed twice the middle digit by 1. So again heavy English, but कोई बात नहीं, समझ आ रहा है. ठीक है. And sum of left hand and the middle digit is 2/3 of the sum of middle and right hand digits. So again, pure mathematics, pure arithmetic, and we're able to do this. So a number consists of 3 digits which are in GP. So let the digits be A, AR, AR square. ये 3 digits मान लेते हैं. And clearly AR square is less than or equal to 9. ये भी हमें देखना है. ये बड़ा नहीं हो सकता. कोई भी digit बड़ा नहीं हो सकता. Similarly AR also is less than or equal to 9 and A also is less than or equal to 9 and greater than 0. ठीक है. सो ये restrictions लगी हुई. अब देखते हैं the sum of the right hand and left hand digits. so मतलब AR plus AR square. so right hand and अच्छा left hand digit. so left hand digit is going to be A, is going to be A. so AR square plus A, right hand plus left hand digit exceeds the middle digit by 1. सो मिडिल डिजिट है AR, तो ये मिडिल डिजिट से 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो मतलब दिस प्लस 1 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा. सो दिस इज वन इक्वेशन विच वी हैव. एंड द सम ऑफ लेफ्ट हैंड एंड द मिडिल डिजिट. सो लेफ्ट हैंड इज दिस एंड मिडिल. सो A plus AR, A plus AR is 2/3 is 2/3 times
द सम ऑफ द मिडल एंड राइट हैंड, सो मिडल इज ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ये मेरे को बढ़िया इक्वेशन दिख रही है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि एक तो चारों टर्म से ए कैंसिल हो जाएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा, आर यहाँ पुट करेंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा, एंड विल बी गेटिंग एवरीथिंग। सो अगेन दिस इज हाउ वी नीड टू डू। सो आई थिंक अब तो बहुत ही क्लियर है, ए से ए से ए से ए कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 प्लस 3r इज इक्वल टू 2r प्लस 2r स्क्वायर। सो 2r स्क्वायर माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2r कॉमन, r प्लस 1 माइनस 3 कॉमन, r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो r की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 3/2 एंड -1, r कैन नॉट बी -1 बिकॉज अगर r -1 हुआ, 3 नंबर्स में से एक नंबर तो नेगेटिव, कम से कम एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। ठीक है, सो तीनों डिजिट्स हैं, दे हैव टू बी पॉजिटिव, सो r हैज टू बी 3/2। जैसे r को 3/2 पुट किया, सो a इंटू 9/4 प्लस a इज इक्वल टू 3/2 a प्लस 1। So as I multiply this by 4, so 9a plus 4a is equal to 6a plus 4. So कितना बन रहा है? 13 माइनस, आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है, 9a, a अगर 3/2 है गाइस, if a is 3/2, so 9/4 plus 4a is equal to 6a plus 4. So 7a is equal to 4. There's some mistake which has happened. Please check. Kindly check. So a r square plus a is equal to I think okay, I think यहाँ पर exceeds twice the middle digit. I think this is something that we missed. So 2ar, ये this was the mistake. So 2ar मतलब यहाँ पर into 2 है, ये खत्म हो गया, तो यहां पर 12a हो जाएगा। सो a का वैल्यू 4 आ गया गाइस, a का वैल्यू 4 आ गया, r 3/2, तो डिजिट नंबर क्या हुआ? पहला डिजिट इज 4, द नेक्स्ट डिजिट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 3/2 विच इज 6 इंटू 3/2 विच इज 9, so 469 is the number. So sum of digit of the number is 9 plus 4 13 plus 6 19, and D 19 is the right answer. I hope this is clear to everyone. Right, so these are the kind of questions, और जिस तरह की मैंने गलती की थी गाइस, उसी तरह की गलतियां होती हैं। What happens is the question is pretty clear, हमें पता भी है क्या करना है, जैसे हमने निकाल लिया था, 2 इक्वेशन देकर निकाल लिया था कि पता क्या करना है, यहाँ से r का वैल्यू आएगा, वो पुट करना है, a का वैल्यू आ गया, and the question gets solved. The only thing is we are not reading the questions carefully, and this is one of the most common kind of mistakes. सब कुछ आता है, पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, समझना आता है, इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बट क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया। क्या नहीं रीड किया? आई मिस्ड आउट दिस ट्वाइस, ये ट्वाइस मिस कर दिया था। सो एक्सीड्स द मिडिल डिजिट बाय 1, सो यंगर उसी तरीके से AR + 1 लिखा था। दिस वाज द मिस्टेक व्हिच हैपेंड विद मी, एंड दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच हैपेंड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रेक्टिफाई एंड हाउ टू नॉट डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, एज सिंपल एज दैट। सो अगेन एक एक वर्ड को रीड करने की कोशिश करो, बिकॉज दिस इज अ मेजर हार्ट ब्रेक। दिल ना उससे नहीं दुखता है कि एक क्वेश्चन है जो हमें आता ही नहीं है, या जो इस तरह का क्वेश्चन देखा ही नहीं हुआ, तो नहीं, वो ऑब्वियसली नहीं होगा एग्जाम के टाइम पर जहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है। बट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो मुझे आते हैं, मुझे पता है कि किस तरीके से करना है, मैंने रोड मैप भी बना लिया अपने दिमाग में कि यार इस तरीके से सॉल्व करना, बट अगेन मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड नहीं किया था। आई मिस्ड द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट इज वाई द क्वेश्चन बिकेम रॉन्ग। सो अगेन जिस तरह का मिस्टेक अभी मैंने किया, मेक श्योर दैट यू डू नॉट मेक these kind of mistakes. Moving on to question number 5, guys. This is an amazing question. Awesome question. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है. Let's see if you're able to crack this question. It says S being an infinite sum given by this. So again, man, just to take the feel लेने के लिए ये sum है क्या? It says sigma n varies from 0 to infinity a n upon 10 to the power 2n. So अगर मैं n को 0 पुट करूं, so this is a0 upon 10 to the power 0 is 1 plus a1 upon 10 square, या a1 upon 100 बोल सकते हैं, a2 upon 10,000 10 to the power 4, a3 upon 10 to the power 6 and so on. So this is a sum. ठीक है, और इसको उसने s बोला हुआ, this sum को उसने s बोल दिया. Let's say this is s. Done है. So s is this sum. कितना होगा s पता नहीं, कितना होगा s पता नहीं.
सो बोल रहे हैं अच्छा एस ही निकालना है. सो एस इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, देन ए इज इक्वल टू व्हाट. इसके साथ एक और इसने रिलेशन दे दिया दैट ऊपर जो टर्म है ए एन, बिकॉज ऊपर क्या है A0 A1 A2. ना ऊपर वाली टर्म्स क्या है, ये ऊपर वाली टर्म्स क्या AP है, क्या GP है. अगर AP है तो क्लियरली ये AGP हो जाएगी. अगर ऊपर वाले टर्म्स A0 A1 A2 A3 AP है, सो दिस विल बी एन AGP, जो कोई हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. बट अगर ऊपर वाला सीक्वेंस कुछ ऐसा सीक्वेंस हो जो नहीं पता मुझे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है. ये बोल रहा है कि ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो सेटिस्फाई करता है A0 और A1 को 1 है, एंड AJ is equal to 20 times AJ minus 1 minus 108 times AJ minus 2. सो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो इसको सेटिस्फाई करता. बट अगर मैं होप कर रहा था यार शायद ऊपर AP निकल जाए, बट AP तो वैसे ही नहीं दिख रहा बिकॉज A0 और A1 दोनों ही 1 है. हो सकता है कांस्टेंट AP बन जाए, बट वो भी नहीं बन रहा. अगर तुम A2 A3 A4 निकालोगे तो दिस विल नॉट बी अ कांस्टेंट AP, बट इट सैटिस्फाइज दिस. नाउ व्हाट इज द वे टू सॉल्व, हाउ डू वी फाइंड S. तो S तो ये है, मुझे S निकालना है यूजिंग दिस. तो हाउ डू वी डू दिस. सो वन इज A0 पता है, A1 पता है, मैं A2 A3 A4 निकालने की कोशिश करूंगा. विल ट्राई टू फाइंड ऑल दीज टर्म्स A0 A2 A3 A4 कितने होंगे, एंड देन विल सी कि यार कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा. ठीक है, सो पैटर्न बन रहा है तो उसको मैं यहाँ पे कुछ भरने की कोशिश करूंगा. बट कहीं मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यार ये जो कोएफिशिएंट्स हैं 20 1 0, दीज आर नॉट इजी कोएफिशिएंट्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कोएफिशिएंट है. तो सिंपल सीक्वेंस तो नहीं बनने वाला कि AP है GP है, वो तो नहीं बन रहा, एज सिंपल एज दैट. तो मुझे इसी रिलेशन से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी है. द गुड पार्ट इज मुझे ये पता है कि दिस इज S. सो गाइस अगर मैं यहीं पर S को ढालने की कोशिश करूं, S को ढालने की कोशिश इन द सेंस दैट यहां पर S बनाने की कोशिश करता हूं. सो व्हाट आई विल डू इज I'll divide everything by 10 to the power 2j. 10 to the power, यहाँ इसको n, इसी रिलेशन को n में भी लिख लेता हूं. सो an माइनस an is equal to 20 times an minus 1 minus 108 times an minus 2. So this is one thing which is given to us. क्या करते हैं, पूरे रिलेशन को 10 to the power 2n से डिवाइड कर देते हैं. सो 10 to the power 2n, 10 to the power 2n, 10 to the power 2n. सो पूरे रिलेशन को 10 to the power 2n से डिवाइड कर दिया, डन है. अब यहां पे सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा लगाएंगे. सिग्मा लगाने से पहले मैं हर एक पार्ट को इस फॉर्म में लेके आने की कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल अगर an अपॉन 2 to the power n है, यहां पर तो an minus 1 है. सो a 10 to the power n minus 1 या an minus 1, सॉरी an minus 1 को an minus 1 अपॉन 10 to the power 2n को मैं क्या लिखूंगा, an minus 1. यहां पे 10 to the power 2 times n minus 1 लिखने की कोशिश करूंगा, सो दैट 10 to the power 2n किस तरह से स्प्लिट हो जाए, यहां पर 10 स्क्वायर आ जाए. एंड लाइकवाइज an minus 2 अपॉन 10 to the power 2n, इसको लिखूंगा an minus 2 अपॉन 10 to the power 2 times n minus 2, एंड यहां पे 10 to the power 4 बाहर आ जाए. तो इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा. दैट मीन्स मैंने क्या किया, an upon 10 to the power 2n. So this is an important concept, and ये हो सकता है guys, this may be a new concept. This may be a new concept for a lot of students. So please इसको understand करने की कोशिश करो कि क्या कर रहे हैं. Is equal to, so यहाँ पर इसको क्या लिखा, 20 upon 100, 20 upon 100 into an minus 1 upon 10 to the power 2 times n minus 1 minus 108 upon 10 to the power 4. यहां पर an minus 2 upon 10 to the power 2 times n minus 2 ये लिखने की कोशिश कर ली है. This we have done. Now guys, यहां पर हम लगाते हैं, since this relation is true for n greater than or equal to, ये रिलेशन जो है ना वो j यहां इस केस में n greater than equal to 2 से के लिए सही है, बिकॉज n अगर 2 से कम हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा. तो यहां पर हम सिग्मा लगाते हैं, यहां पर सिग्मा लगाते हैं, यहां पर भी सिग्मा लगाते हैं, बट n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity, 2 to infinity, 2 to infinity. And now we'll write everything in terms of s and we are done. खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. अब देखो, अगर मैं यहां पर n को 2 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म यहां पर फर्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी, फर्स्ट टर्म n को 2 रखेंगे, सो a is not अपॉन n को 2 रखेंगे 10 to the power 0,
प्लस n को 3 रखेंगे a1 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस a2 अपॉन 10 4 एंड सो ऑन. सो कहना से ये वाला पार्ट तो s ही बन रहा है. नो प्रॉब्लम विद दिस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाउ अबाउट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट. n को मैं पहले 2 रखता हूं, 2 से इंफिनिटी जा रहा है, n को 2 रखता हूं इस वाले पोर्शन में. तो यहां पर गाइस n को जैसे ही मैं 2 रखता हूं, सो पहला वाला टर्म क्या बनेगा, a1 अपॉन 10 स्क्वायर. n को 3 रखता हूं तो a2 अपॉन 10 4, a3 अपॉन 10 टू द पावर 6 एंड सो ऑन. कहना से ये एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस टर्म. सो दिस टर्म इज एक्चुअली s-1. ध्यान से देखो, पूरा का पूरा s है इस टर्म को छोड़ के, और ये वाली टर्म अगर हम ध्यान से देखें a नॉट तो 1 है, 1 अपॉन 1 है, तो s-1 है. सो दिस इज s-1, दिस इज s-1. हाउ अबाउट दिस, अगर मैं इनको 2 पुट करता हूं तो पहली टर्म जो बन रही है दैट इज a2 अपॉन 10 टू द पावर 4. n को अगर मैं 3 पुट करता हूं a3 अपॉन 10 टू द पावर 6. तो बेसिकली ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है. सो कहने से ये जो टर्म है, दिस टर्म इज गोइंग टू बी s-1 माइनस 1 अपॉन 100, माइनस 1 अपॉन 100. तो ये बन गया. सो एवरीथिंग I've written in terms of s. मतलब कि अगर मैं इसी चीज को यहां पे लिखता हूं दोबारा, so s minus 1 upon 100 is equal to 1 by 5 times 1 by 5 times s minus 1 plus 108 upon 10 to the power 4 into s. So can I say this becomes a linear equation in s. s में एक linear equation बन गया. All you need to do is simplify. s की सब टर्म्स इस तरफ, बाकी इस तरफ, और s का वैल्यू निकालो. और गाइज सिंस तुम्हारे पास ई कैलकुलेटर्स होते हैं तो मैं उसका एडवांटेज दे दूंगा. जैसे इसको सॉल्व करोगे, आई हैव रिटन द आंसर विल कम आउट टू बी 2025 upon 2027. And these two are clearly co-prime numbers. So a का value is clearly 2025, which is option D. So this was an awesome concept, amazing concept, and I'm very sure बहुत सारे बच्चों के लिए नया concept होगा. So guys, please note down this concept, this new idea जो मैंने अभी तुम्हें सिखाया इस question के जरिए. And अगर by chance इसका related कोई question आ जाता है KVPY में या फिर किसी भी और competitive exam में, ये IOQM level का भी question बन सकता है. And try to use this idea and find the right answer. Got it? So again, अगर नया क्वेश्चन है, पहली बार क्वेश्चन किया, तो इसको ना एक दिन के बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना खुद से, एंड चीजें और अच्छी तरह दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाएंगी. All right guys, so answer is D, 2025, which is the right answer. I hope this is clear. Moving on to question number 6, again an amazing concept. Amazing question, concept, new idea alert. Two consecutive numbers from 1 to n are removed. 1 से n के अंदर दो consecutive numbers remove कर दिए. The arithmetic mean of the remaining n minus 2 numbers is 105 upon 4. Then n must be, n इनमें से क्या होना चाहिए? This is the question. So again, amazing concept, amazing idea जो हम यहाँ पे लगाएंगे. यहाँ पे इनफैक्ट देखेंगे कि what are the different ideas जो यहाँ पर लग सकते हैं, जिनके थ्रू ये क्वेश्चन हो सकता है. So again, let the numbers be k and k plus 1. दो consecutive numbers, पता नहीं कौन से हैं, बट ये डेफिनेटली है कि k का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या, k plus 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है. ये डेफिनेटली है कि जो आखिरी नंबर है ये वैल्यू n से छोटा है या बराबर है. सो 1 से लेके n तक का सम माइनस ये 2k plus 1, ये बच गए नंबर्स. इनका अरिथमेटिक मीन दिस अपॉन n minus 2 is equal to 105 upon 4. This is the question. खत्म. So n into n plus 1 upon 2. So the only problem here is there are two variables n and k, and there is only one equation. इसके अलावा कोई और equation ही नहीं है, कुछ और पता ही नहीं है. So again, how do we solve this? This is a challenge. So this upon 2 minus of 2k plus 1 is equal to 105 upon 4 into n minus 2. So cross multiplying. So यहां पर भी हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया, so 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8k प्लस 1, 4 से मल्टीप्लाई किया
8k plus 4 is equal to 105n minus 210. So जैसे ही मैं यार यहाँ पे देखो एक चीज देखो, if I form this, try to form this equation, this becomes a quadratic. So 2n square minus 103n minus 103n एंड यहां पर क्या हो जाएगा -4, तो प्लस 206 minus 8k is equal to 0. So this is kind of quadratic, not kind of, but this is a quadratic in n. Now what are the key ideas जो मैं use कर सकता हूं? Ideas. What are the ideas that should flow into our mind as soon as we see this equation, because this is the only thing we need to solve. And clearly n and k ये दोनों के दोनों integers हैं. So idea 1 जो आएगा, and this is the most common idea that most of you will get, this is a quadratic in n. ये जो है this is a quadratic. n में quadratic है, डन है. दिस इज द क्वाड्रेटिक इन n में क्वाड्रेटिक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर ये n में क्वाड्रेटिक है मेरे बच्चे, सो दैट मींस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो अगर रूट्स क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर्स हैं, n इज एन इंटीजर, क्वाड्रेटिक इन n इज एन इंटीजर. सो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इंटीजर होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इसका डिस्क्रिमिनेंट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट लगाओ. उससे अच्छी बात क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही लगाओगे सो बेसिकली n खत्म हो जाएगा, बट अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में एक नया वेरिएबल आ जाएगा. तो उससे अगर तुम आसान हो जाता है उससे कर लो. द अदर थिंग दैट शुड कम इनटू योर हेड इज, यहां पे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन n, बट k का एक ही टर्म है, k का एक ही टर्म है. सो अगर मैं यहां से k का वैल्यू देखूं, आइडेंटिफाई करूं, k इज 2n स्क्वायर minus 103n, this is idea 2, 2n square minus 103n plus 206 upon 8 and k should be an integer. k integer होना चाहिए. The only problem here is यहां पर तो तीनों से कुछ समझ नहीं आ रहा कि n कैसा नंबर है, बट एक चीज जो मुझे दिमाग में आ रही है वो ये है कि अगर ये 0 है, if this is 0, clearly this is even, this is even, this is even. ये वाला टर्म 2n स्क्वायर इवन होगा, 206 इवन होगा, 8k इवन होगा. यहां से भी मुझे दिखाई दे रहा है. सो अगर ये ऊपर वाला पार्ट इज टू बी डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट हैज टू बी इवन. 2n square is already even, 206 is already even, इसका मतलब 103n should also be even, giving us n as even number. कि अगर n exist करता है तो वो बॉस even number ही होगा. So n has to be even. दोनों से दिखाई दे रहा है n has to be even. यहां से भी दिखाई दे रहा है अगर ये 0 है, this is even, this is even, this is even, so this has to be even. So अगर ये even है, odd into n is even, तो n has to be even and definitely has to be even. So let n is equal to 2a. थोड़ा सा आसान कर देते हैं. इससे फायदा क्या हुआ, n को जैसे ही मैंने 2a पुट किया, सो k का वैल्यू क्या हुआ, 2 into 4a स्क्वायर, मतलब 8a स्क्वायर माइनस 206a प्लस 206. तो ये दोनों टर्म सेम बन गए और यहां पर 8 आ गया. सो k का वैल्यू अगर हम देखें, k इज a स्क्वायर माइनस 103 बाय 4, ठीक है, 206 बाय 8, 103 बाय 4 इंटू a माइनस 1. सो k को मैंने और रिफाइन कर दिया और बढ़िया तरीके से लिख दिया. a स्क्वायर इज 103 बाय 4 टाइम्स a माइनस 1. सो इफ k इज एन इंटीजर, दैट मीन्स a is an integer which is already there. This term should also be an integer. ये टर्म भी बॉस इंटीजर बननी चाहिए. इसका मतलब कि a minus 1 है ना, that should be 4 lambda. As simple as it, because 103 4 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये 4 इसी से कैंसिल होगा तभी तो इंटीजर बनेगा. इसका मतलब a का जो वैल्यू है that is of the form 4 lambda plus 1. a is of the form 4 lambda plus 1. a is of the form 4 lambda plus 1. या फिर 2a, अगर मैं n की बात करूं, n is of the form 8 lambda plus 2. n is 8 lambda plus 2. so a ये है या फिर n ये है. so अगर a का वैल्यू लेट से पुट करते हैं, n लैम्डा को 1 पुट करते हैं, तो a कैन टेक 5 और 9 और 13 और 17 और 21 और 25.
corresponding n will be 10, 18, 26, 34, 42, 50 एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज n, a और n की पॉसिबल है। द ओनली थिंग हियर इज मेरे को यहां पर ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है। सो जैसे ही मैं लेट्स से मैं k को 5 पुट करता हूं, जैसे ही मैं k को 5 पुट करता हूं, सो क्लियरली यहां पे k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 103/4 इंटू 4। सो 25 माइनस 103 इज नेगेटिव, सो अगेन k कैन नॉट बी 5। तो सबसे पहला चैलेंज है कि मुझे तो इसको मुझे पॉजिटिव करना है। सो पॉजिटिव ऑब्वियसली यहां तो नहीं हो रहा, यहां से भी देखें, यहां से अगर मैं a को 9 पुट करता हूं तो 81 माइनस 103 इंटू 4 इंटू 8, सो 103 इंटू 2, तो दिस क्लियरली इससे भी पॉजिटिव नहीं हो रहा। सो पॉजिटिव तो जाके ना पहली बार यहीं पे हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखो पहली बार पॉजिटिव यहां होगा। अब a अगर 25 है, a अगर 25 है, इफ a इज 25, सो क्लियरली n का वैल्यू तो 50 है, n का वैल्यू 50 है। बट मुझे यहां पर यह भी चेक करना है कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर a 25 है तो k का वैल्यू कितना होगा, आई नीड टू ऑल्सो वेरीफाई दैट a शुड बी सच दैट k प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू n। सो a अगर 25 है तो k का वैल्यू इज लेट मी राइट विद अनदर पेन, k का वैल्यू इज 25 स्क्वायर माइनस 103/4 इंटू 24, 6, तो 625 माइनस 618 विच इज 7। तो बेसिकली ये 7 और 8 ये दो नंबर्स हैं एंड k का वैल्यू 7 है। तो ये क्लियरली रेजोनेट कर रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स, उसमें से 7 और 8 हटा दिया जाए तो बाकी नंबर्स 105/4 मिलते हैं। अगर k को अगला नंबर 25 से ऊपर लेके जाऊंगा ना, इफ k बिकम 25 से बड़ा, मतलब 29, अगला नंबर 29 है, सो यहां से भी वैल्यू आ गई 58 एंड 58 हो गया। बट अगेन यहां पर जब मैं k निकालूंगा ना वो 58 से बड़ा हो जाएगा, सो दैट विल नॉट रेजोनेट। सो द ओनली वैल्यू ऑफ n which satisfies this is n is equal to 50, which is the right answer. So this was a beautiful question जो कि KVPY से रिलेटेड, हालांकि आई थिंक दिस इज अ पास्ट ईयर IIT JEE का क्वेश्चन है ये, बट अगेन दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो KVPY के अंदर आते हैं। Got it? All right. Moving on to the next question, guys, which is this. Let m be the number of 5-digit numbers obtained by the digits 1, 2, 3, 4, 5 with repetitions respectively and without repetitions such that sum of any two adjacent digits is odd. किन्हीं भी दो adjacent digits का sum odd है, then m upon n is equal to what? m upon n का वैल्यू कितना? So basically m, और यहाँ पे दो अलग अलग questions है। So m is the number of digits, 5-digit numbers which can be obtained using 1, 2, 3, 4, 5 with repetitions, मतलब यहाँ पे repetitions allowed है, repetitions allowed, and n में repetitions not allowed. The only thing is sum of the two adjacent digits should be odd. दो adjacent digits का sum odd होना चाहिए, that is the only thing. ठीक है, so दो adjacent digits का sum, किन्हीं भी दो adjacent digits का sum odd है, मतलब कि odd और even terms alternate है। ठीक है, so अगर दो odd साथ में हो गए या फिर दो इवन साथ में हो गए तो दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज कोई भी दो ऑड साथ में, कोई भी दो इवन साथ में, तो सम इवन हो जाएगा दो एडजेसेंट का। सो अगेन ईदर इट कैन बी ऑड इवन ऑड इवन ऑड, और इट विल बी इवन ऑड इवन ऑड इवन। सो लेट अस गो टू दिस फर्स्ट, रेपिटेशन अलाउड। सो अगेन देयर कैन बी टू केसेस, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, या फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन। ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, even odd even odd even, these are the two possible scenarios. Done है। so जैसे ये पहला सिनेरियो देखते हैं, so clearly first, third and fifth में odd चाहिए and repetition is allowed. So again this has how many choices? There are 3 odd numbers and 2 even numbers, so this has 3 choices, this has 3 choices and this has 3 choices. Similarly यहाँ पर even number होना चाहिए, even के पास 2 choices हैं और even के पास 2 choices हैं। so again this is 3 cube 2 square. सो क्लियरली गाइस अगर मैं यहां पर देखता हूं इवन ऑड इवन, तो यहां पर 2 चॉइसेस हैं, यहां पर 2 चॉइसेस हैं, यहां पर 2 चॉइसेस हैं, इन दो जगह 3 चॉइसेस हैं। सो अगेन दिस इज 2 क्यूब 3 स्क्वायर। सो कहने से m का वैल्यू अगर हम देखें तो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
2 + 3, so that means कितना हुआ? ओके ऐसे ही लिख देते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5, बाद में कैलकुलेट करते हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रेशियो अल्टीमेटली. सो m इज दिस. क्लियरली इफ वी टॉक अबाउट n, अगर हम n की बात करें, सो n इज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड बॉस. रेपिटेशन डेफिनेटली नॉट अलाउड. सो अगेन रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है, सो ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू यूज ओनली दीज 5 डिजिट्स. अब यहां पर क्लियरली देयर आर 3 odd and 2 even. So again this case is not possible because हमारे पास 3 even numbers है ही नहीं. So only repetition not allowed में this will be the only case. Odd even odd even odd. Odd even odd even odd. This is the only case which will be there in the case of where repetition is not allowed. So again 3 odd numbers. 3 odd numbers ये मेरे पास 1 3 5. इनको मुझे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे भेजना है एंड दिस कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज. एंड बाकी दो इवन नंबर सेकंड और फोर्थ पोजीशन में 2 फैक्टोरियल वेज. सो अगेन दिस इज 6 into 2 और 2 square into 3 बोल देते हैं. So n is this 2 square into 3 and all I need to do is find m upon n. So m upon n अगर हम रेशियो देखें यहाँ से, so it will be going to be 2 square 3 square into 5 upon 2 square into 3. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 15. सो 15 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन सी. आई होप दिस इज, तो दिस वाज वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन. सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कम आते हैं, बट दिस वाज द क्वेश्चन विच केम इन 2018 एंड दिस वाज द सिंपलर. सो अगर क्वेश्चंस आएंगे सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे, जैसे बाइनोमियल का क्वेश्चन हमने किया था, सिंपल कॉन्सेप्ट्स, जस्ट एक्सपेंशन, इससे ऊपर ज्यादा नहीं. ऊपर वाले क्वेश्चंस एस एक्स के अंदर आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाइनोमियल में एस ए के अंदर भी आते हैं. सो दिस वाज द इजियर ऑफ द लॉट, बट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. All right guys, moving on to question number 8 and this my dear students will be your homework. I'll make you understand the question. In a certain test there are n questions. N questions hai. In a test 2 to the power n minus I students gave wrong answers to at least I questions. इसका मतलब क्या है? 2 to the power n minus 1 students gave wrong answers to at least, this is the key word, at least 1 question. इतने लोगों ने कम से कम एक क्वेश्चन गलत किया, इतने लोगों ने wrong answers to at least 2 questions, इतने लोगों ने कम से कम 2 questions गलत किए, at least 2 questions, and so on and so on. Got it? It is like saying, सोच के देखो कि 10 लोग, there are 10 people, 10 people gave wrong answers to at least 1 question. कम से कम एक गलत आंसर दिया 10 लोगों ने, एंड लेट्स से 6 लोगों ने एटलीस्ट कम से कम 2 गलत आंसर दिए. तो यार यहां पर ना कम से कम एक आंसर में एक आंसर वाले क्वेश्चन भी हो गए जिन्होंने एक गलत किया, जिन्होंने 2 गलत किए वो भी हो गए, जिन्होंने 3 किए वो भी गलत हो गए, एंड हायर भी होंगे. यहां पर ये 6 बच्चे वो हैं जिन्होंने 2 या 2 से आगे गलत किए. तो यार यहां से मुझे एक हिंट दिखाई दे रहा है. तो अगर मुझे इन दोनों में से निकालना है एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रॉन्ग, एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रॉन्ग कहने से वो इस सिनेरियो में 4 लोगों ने दिया होगा, 10 लोगों ने कम से कम एक क्वेश्चन गलत किया. तो मतलब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 1 किया, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 किए, सिर्फ 3 किए, सिर्फ 4 किए, एंड सो ऑन. 6 लोगों ने कम से कम 2 क्वेश्चंस गलत किए, तो इसके अंदर भी 2 3 4 वाले हो गए. तो बोल सकता हूं कि सिर्फ एक वाले एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रॉन्ग वाले एग्जैक्टली 4 लोग हैं, एग्जैक्टली 4 लोग. सो दिस इज द आइडिया. मैंने हिंट दे दिया, दिस वाज द हिंट, दिस वाज अ ग्रेट हिंट. सो दिस वाज द हिंट गाइस, आई हैव गिवन यू अ हिंट एंड दिस वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन. द आंसर इज अटैच्ड, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा एंड यू कैन चेक वेरीफाई योर आंसर्स. But this is the question that you need to try yourself and see what is the right answer. The solution is also given to us. All right, guys. So this is my Telegram ID, and that is the end of the lecture. I hope you've enjoyed this. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. And this is the batch of IOQM, जो कि हमने recently start किया. If you want to give a boost to your IOQM preparation, this is the batch you need to join. And KVPY के लिए, guys, recorded lectures का जो हमने चलाया था, वो recorded lectures हम दे रहे हैं. The link is in the description box. You can buy if you want to give boost to your KVPY preparation. So that is it, and इसको करना मत भूलिएगा. Take care. I hope you've enjoyed. Like. God bless you.